So today's topic is human conflict. So from my experience and my understanding, what I have concluded about human conflict is that if there is a conflict between two humans, then if they start arguments or conversations, then there is an extent of logic under which they both can understand and communicate things. But beyond that logic, the respective experience comes into the picture. The first person P1 does not have the experience that the second person P2 has. So unless that P1 has an experience what P2 has experienced, or P2 experiences what P1 has experienced, so they cannot see each other's perspective. This is one thing I have concluded about, observed about human conflict. Second thing I'll tell, observation, some other person P3 or some book B has to be there that both of these people, both of the parties agree that they are, that person is, or that book is actual samazdar. That book can be Gita or Quran or some person or some Dadaji, some panchayat. This is so essential that human society cannot exist without it. Even if humans are forced to have one samazdar person on gunpoint, it will be there. I'll show you. How is it so essential? It is not essential, it is an observation. It is an observation that when there is a conflict between two humans and it is not possible to conclude that who is real samazdar, who is more samazdar, then they'll get into some violence also, and then the cops will come. And who are the cops? Cops are the weapon holder people employed by fundamentally by weapon manufacturers, which is Rothschild, which are fundamentally about 1,000 people sitting there in US, UK, who own weapon manufacturing, and they are forcing that no two humans on in any country have any kind of conflict. If they have a conflict, then there'll be a judge on them, there'll be cops over there who will make sure that there are no conflicts in their way. समझे? मतलब अगर हिंदी में और सरल शब्दों में बताएं तो दो इंसानों को एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहिए, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए, जब तक ये दोनों में क्लियर ना हो कि हम दोनों से समझदार कौन है, कौन आदमी है, कौन सी संस्था है, कौन सी किताब है. क्योंकि अभी तो ठीक है, हम दोनों समझदार और हम दोनों में चल रहा है, कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट आएगा, फिर वहां पर बात उठेगी तू समझदार क्या मैं समझदार, तो वहां पर ये क्लैरिफिकेशन कौन करेगा? हम एक दूसरे झगड़ कर एक दूसरे से आर्ग्यू करके अपनी एनर्जी का ह्रास करेंगे, या सीधे उस किताब में जाके देखेंगे कि भाई उस किताब के अनुसार हमारा व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उस आदमी के पास जाएंगे और उसको पूछेंगे भाई बता कि हम कौन सही है कौन गलत है. तो पहले क्लियर होना चाहिए. यू कैन नॉट एस्केप इट. इट इज सो फंडामेंटल, सो नेसेसरी एंड सो फ्रीकिंग मैंडेटरी. प्लीज अंडरस्टैंड. तो अब जैसे कोई व्यक्ति हमारे करीब आता है, हम उन व्यक्तियों में से हैं जो ऐसा कहते हैं कि हम ही समझदार, हमसे समझदार कोई नहीं. सायाजी शिंदे की तरह, सॉरी सायाजी शिंदे, ये शिंदे है, हमने ये बात मुंबई में रहकर सीखी है. ज़्यादातर लोग उसको शिंदे बोलते हैं. शिंदे इज रॉन्ग, शिंदे. और वो फिल्मों में भी ये बोलते हैं, इंस्पेक्टर शिंदे इधर आओ. शिंदे नहीं हो, शिंदे है. बट एनीवे, तो जो सायाजी शिंदे है उससे सीखा है हमने कि हम समझदार. तो फिर हमसे सवाल उठता है हम पर ये कि भाई आपकी समझदारी कहाँ है? तो हमने लेक्चर दे रखे हैं. प्यार ये होता है, इज्जत ये होती है, अहंकार ये होता है, पैसा ये होता है, शिक्षा ये होती है, विद्या ये होती है, कला ये होती है, और ये होता है, वो होता है, और उन्हीं चीज़ों को लिख रखा है. तो ये बात तो नेक्स्ट टू असंभव है कि किसी व्यक्ति का हमारे साथ कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है. उसको तो पहले से ही पता है सारी चीजें. तो इसका मतलब ये है क्या कि किसी व्यक्ति को हमसे कोई भी संबंध रखने के लिए हमारे वो विचार सुनने पड़ेंगे, वो विचार पढ़ने पड़ेंगे? तो मेरे अनुसार तो ऐसा ही है.
हद से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि वो 30 मिनट के लेक्चर का 1 मिनट का शॉर्ट या रील बना सकते हैं, बट वो उतने 150 मिनिमम रील्स तो देखनी ही पड़ेंगी हमको समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जैसी किताब है ना, किताब कौन पढ़े, बट अंडरस्टैंडिंग हितेश शाक्य करने के लिए आप 150 नहीं तो 90 मतलब कि कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.5-2 घंटा तो आपको देना पड़ेगा। इतने तो हम महापुरुष हैं। तो फिर क्या मतलब, उस हिसाब से तो आप विद्यार्थी बन जाएंगे। तो मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, बातचीत की तमीज़ में जो 10 मिनट का भाषण है 10 पन्नों का, उसमें हम कह ही रहे हैं कि संबंध तो एक ही होता है, शिक्षक और विद्यार्थी का, बाकी कोई संबंध ही नहीं है, वो सब टाइम वेस्ट है। अच्छा, तो आप बोलेंगे फिर माँ बेटे के संबंध का क्या होगा, माँ बाप के संबंध का क्या होगा, भाई बहन के संबंध का क्या होगा। तो भाई बहन क्या होता है और माँ बेटे क्या होते हैं, वो दो ह्यूमंस हैं, उनके पास न्यूरॉन्स हैं। तो वो न्यूरॉन्स का एकमात्र जो धर्म और कर्म और जो फर्ज और कर्तव्य है वो ये है कि कुछ सीखते रहना। वही तो सुपीरियरिज्म धर्म है, वही तो संप्रदाय है, वही तो कर्म योग है। तो हर पल हर क्षण की इज्जत करते हुए, पल की इज्जत करते हुए, या तो माँ बेटे को कुछ सिखा रही है, बेटा माँ को कुछ सिखा रहा है, या भाई बहनों को कुछ सिखा रहा है, या प्रेमिका प्रेमी को कुछ सिखा रही है। तो हर कोई किसी ना किसी को किसी ना किसी पल में कुछ सिखा रहा है, और हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है, और इतनी स्पीड से अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी बिल्ड कर रहा है कि मतलब क्या बताएं, मतलब क्या बताएं, क्या संगीत और क्या सुगंध और क्या रंग है भाई साहब, क्या धूप है और क्या खुली हवा है, क्या खुला आकाश है, क्या जलवा है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये है हमारी सोच, आप सोचिए।